हाँ, कुछ पार्टनरशिप फर्म्स के बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन ये क्या होता है एक्चुअली? कुछ पार्टनरशिप फर्म्स क्या करती हैं कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करती हैं और कुछ पार्टनरशिप फर्म्स फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करती हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करती हैं उसमें तो आपको केवल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिखेगा, तो उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में होंगे पार्टनर्स के, चाहे वो इंटरेस्ट हो, ड्राइंग्स हो, सैलरी हो, या अगर फ्रेश इंडक्शन कर रहे हैं कैपिटल का तो सारा कुछ ही पार्टनर के रेगुलर अकाउंट में होगा। तो उसमें आपको एक ही अकाउंट दिखाई देगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो फिक्स कैपिटल मेथड यूज करती हैं कैपिटल अकाउंट के लिए, वहां पर आपको दो अकाउंट्स दिखाई देंगे, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो होगा वो जिसमें कि वो जो कैपिटल लेकर आए शुरू में, वो आपको उसमें दिखाई देगा, या उन्होंने कोई फ्रेश इंडक्शन कर दिया बीच में कैपिटल में, तो वो दिखाई देगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस होंगे जो रोजमर्रा में होते हैं, पार्टनर्स फर्म के साथ करते हैं, यानी कि पार्टनर्स अपनी सैलरी लेते हैं, पार्टनर्स इंटरेस्ट लेते हैं, कोई ड्राइंग्स करते हैं, तो वो आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखेंगे। हालांकि दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल का ही पार्ट होते हैं, यानी कि जब आप पार्टनरशिप की बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे तो आप पूरे को ही कैपिटल का पार्ट मानेंगे, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाई दे अमाउंट, चाहे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाई दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।